बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 17 लेके चल रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और फर्दर फिर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप को भी देखा था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की वजह से करता है, दोनों की वजह से। तो आज का यही हमारे पास शॉर्टकट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और होल्स की तरफ से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस है, ये वाली। अब इसमें एग्जांपल आप या तो जर्मेनियम की ले लें या सिलिकॉन की। तो हम पहले सिलिकॉन को लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम सिलिकॉन की एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्लू डॉट्स जो हैं ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहे हैं सर्कल्स, ये आपके पास क्या हैं, सिलिकॉन के एटम्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो आप यहाँ पे देखें 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो इसके तो 8 पूरे हो गए। इसी तरह सब के 8 क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन गई। अब क्या यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करे और इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करने की कोशिश करे? नहीं ना डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस टाइम आपकी लैटिस जो है ये क्या कहलाएगी, इंसुलेटर। इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट होगा ही नहीं, ना इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं ये होगी कब, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे ये आपके पास एज आ इंसुलेटर ट्रीट किया जाएगा। यही बातें हमने यहाँ पे लिखी हैं कि सर्कल्स जो हैं वो आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव आयन कोर को, जो कि एटम्स ही हैं ना, आप न्यूक्लियस बोलें या एटम्स बोल रहे हैं। और जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपके पास क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह फिर हमने बात की कि भाई जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ये जो लैटिस है ये एज ए इंसुलेटर काम कर रही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो अब ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ऐसी है ना, हीट, तो उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो सकता है। 1 या 2 एटम की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली बॉन्डिंग क्या होगी है, ब्रेक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री होके यहाँ पे आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो पीछे क्या आ जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगी, होल के। यही होती है ना, यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे होल्स भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ चुके हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होगा। तो यहाँ पे दोनों आ गए ना, होल्स भी हैं सेमीकंडक्टर में और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो एमसीक्यूज क्या बन गया कि भाई सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक स्पेशल केस में समझते हैं, आसान। तो ये आपकी बुक ने डायग्राम शो की है जिसमें ABCD रोज दिखाई गई हैं। ठीक है, ये ABCD आप एटम ही समझें। तो लेट करें जी A एटम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, होल क्रिएट हो गया है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। A एटम में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें A में क्या आ गया, होल क्रिएट हो गया, बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ पे अट्रैक्शन चल रही होगी। तो अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल ही करेगा ना, लेकिन ये जो होल है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि यार आ यहाँ पे मेरी कमी को पूरा कर, ऐसे ही है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इस होल को जाके फिल करेगा। अब A एटम में जो वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो गई, A में इलेक्ट्रॉन आ चुका है यहाँ पे देखें। लेकिन B में क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि B से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करके ऊपर चला गया है। A में वैकेंसी फिल, लेकिन B में होल क्रिएट हो गया।
अब इसमें जो बी में होल क्रिएट हुआ है ये चाहेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए, तो अब सी से इलेक्ट्रॉन निकला इस बी वाली कमी को जाके पूरा करेगा। तो सी वाले से निकल के जब बी में जाएगा तो बी की वैकेंसी तो होगी फिल, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन आ चुका है, लेकिन सी में क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें होल आ गया है, ठीक। अब इसको पूरा करने के लिए डी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये डी वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसको पूरा करेगा, तो डी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, और अगर इस तरह नीचे ले तो वो भी स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। जबकि इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी आ सकता है ना, यहाँ तो रैंडम मोशन चल रही है ना इनकी, लेकिन हम चूँकि उनको एक स्ट्रेट लाइन में ही डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारे पास एक स्पेशल केस बन जाएगा। अदरवाइज़ तो इसको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन को ही डिस्कस करना है, तो इसलिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन स्पेशल केस है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है अपवर्ड। इसी तरह अगर आपको थोड़ा सा क्लियरली नज़र आ रहा हो तो हम अगर होल की मोशन पे गौर करें तो आपको ऐसा फील होगा कि यार पहले होल यहाँ पे था, अब होल नीचे है, तो इसका मतलब होल की मोशन तो ये है। ऐसे लग रहा होगा कि यार होल भी तो नीचे आ रहा है ना, अब पहले होल यहाँ पे था अब यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये वैकेंसी फुल हो गई तो होल तो यहाँ क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब होल की मोशन यहाँ पे ये आ गई। तो इस तरह ये होल की मोशन होगी, इसका मतलब होल फिर मूव कर रहा है, नहीं मूव नहीं कर रहा, सिर्फ हमें ऐसे फील हो रहा है एज अ रिएक्शन, क्योंकि एक्शन तो यहाँ से हो रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो ऐसे आप उसको रिएक्शन के तौर पे फील कर सकते हैं कि हाँ यार होल की जो मोशन है ना वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के क्या है, अपोजिट है। तो कह सकते हैं ना हम, वैसे जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही होगा, वो होल की मूवमेंट से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर में होंगे दोनों की वजह से चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल केस की एग्जांपल जो कि आपने यहाँ पे समझी। अब इन्हीं बातों को हम अगर कंक्लूजन में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिस एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड अ स्पेशल केस इन विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो आपको पहले ही हमने यहाँ पे बात बता दी है, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लें, तो एक दफ़ा इसको बुक से भी ज़रूर रीड कर लीजिएगा, जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको समझा दी हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज ये आपका लॉन्ग नहीं है। अब लास्ट में आपने एक बात याद रखनी है कि इन सेमीकंडक्टर्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 होल्स। तो अगर मैं टोटल करंट की यहाँ पे बात करना चाहूँ सर्किट में, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे होल्स भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और होल क्या होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे ना, तो ये फील्ड के अपोजिट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और होल जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह सर्किट के अंदर करंट क्या होगा, दोनों की तरफ से होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स। तो सर्किट का टोटल करंट मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं ना, IE प्लस IH, H से मुराद होल वाला करंट और E से मुराद इलेक्ट्रॉन वाला करंट। तो ये आपके पास टोटल करंट होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस में। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।